दोस्तों 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीना गिडियन। ये वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जिला चिकित्सालय सागर में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। विश्व स्तनपान सप्ताह जी अगस्त का पहला हफ्ता मतलब 1 से लेके 7 अगस्त तक हम लोग मनाते हैं हर साल। जी बिल्कुल। और ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह है इसका उद्घाटन 1991 में हुआ था और पहली बारी मनाया गया 92 में और आज हर साल दुनिया के 120 देश इस विश्व स्तनपान सप्ताह को मना रहे हैं। और इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि इसमें हम जो स्तनपान कराती महिलाएं हैं उसमें जो दूध का पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है जी उसको समझना है। हमें लोगों को जागरूक करना है कि ये जो स्तनपान है ये माँ और बच्चे के लिए बहुत फायदे का है। ये एक संपूर्ण आहार है। जी बिल्कुल सही कहा। कई यादों में अगर पीछे जाएं तो ये होता था कि जब भी किसी के यहाँ जचकी होती थी बुंदेलखंड में तो बड़ी बूढ़ी माताएं होती थी, वो कहती थी इनके लिए बकरी का दूध या गाय का दूध लाके शुरुआती जो 1 घंटा है जबकि अब तो माता का दूध ही दिया जाना चाहिए तो उस दौरान बाहर का दूध दिया जाता था। लेकिन अब जो फायदे निकल कर आ रहे हैं वो है माता के दूध के। तो कब से शुरुआत करनी चाहिए माता को शिशु को दूध पिलाने की? मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। पहले बिल्कुल पिलाना ही नहीं चाहते थे जी। और क्या होता है जब माँ का बच्चा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है तो सबसे पहले एक गाढ़ा पीले रंग का दूध आता है। जी। सब बड़े बुजुर्ग ये समझते हैं कि ये पूरे 9 महीने का जमा हुआ गंदा वाला चीज है, वो ही अमृत कहलाता है। तो उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। जी जी जी। और ये पीला वाला जो दूध, गाढ़ा दूध है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत ज्यादा फैट होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं जी। और यही होता है जो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, उसके अंदर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। और उसी को सबसे खराब मान के हमारे यहाँ अभी तक ये चलन आ रहा था कि हम उसको फेंक देते थे। यही बात है कि क्यों हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, इसी चीज का महत्व हम बताना चाहते हैं। एक एक माताओं को जो बच्चों को दूध पिलाना शुरू करती हैं कि वो जो पीला वाला कोलोस्ट्रम है उसको बिल्कुल नहीं फेंके, वही अमृत है, उसी को आप बच्चे को पिलाएंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल ताकतवर बन जाएगा। माता के दूध में क्या क्या पौष्टिक तत्व होते हैं जो बच्चों को मिलते हैं, शिशुओं को मिलते हैं? माँ का दूध एक संपूर्ण आहार है बच्चे के लिए। 80% उसमें पानी की मात्रा होती है जी। और 1% के लगभग लैक्टोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब अगर वो बच्चा 6 महीने तक माँ का दूध लेगा तो वो पूरा आहार उसको जाएगा और वो उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है जी। हम ये चाहते हैं कि 6 महीने माँ को सिर्फ अपना ही फीड कराना है, दूध पिलाना है, जिससे कि वो क्या होता है पुराने जमाने में जैसे आपने कहा वो बकरी का दूध और ये दूध, शहद को चटाना, पानी पिलाना, ये सब करने लगते हैं। लेकिन अब ये नहीं, न चाय पिलाना, न पानी पिलाना, न शहद चटाना, लेकिन उनको सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे तो वो संपूर्ण आहार उसको जाएगा। कई बार देखा जाता है कि कई बच्चे 6 माह के बाद भी अपनी माँ का दूध पीते रहते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और कई बार ये भी देखा गया है कि 3-3 साल तक पीते हैं। तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं। 3 साल तक तो नहीं, लेकिन हाँ 2 साल तक पिलाना जरूरी है। 2 साल तक? हाँ, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध जी। 6 महीने के बाद माँ का दूध भी प्लस उसके साथ हमें दूसरे उसको जैसे खीर खिलाई और दूसरे जो ऐड करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा है, तो उसके साथ हमें दूसरे भोज्य पदार्थ भी जोड़ना है और दूध भी साथ में पिलाना है 2 साल तक। अच्छा। दूसरे भोज्य पदार्थ में अगर देख लें तो दाल का पानी या दाल हो सकता है, भाजी
ये सारी आलू चीजें उबला जी हुआ, जी जी अंडा उबला हुआ, जी जी जो अगर खाते हैं नॉनवेज में बच्चे जी। तो उनको अपन खिलाए तो अच्छा वाला प्रोटीन्स बच्चों को जाना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज तो हमने देख ली कि स्तनपान कराने से शिशुओं को ढेर सारे फायदे हैं, लेकिन माँ को क्या क्या फायदे हैं, आज इसका भी रहस्य उद्घाटन कर दें आप। बिल्कुल, इसमें तो बहुत फायदे हैं माँ को। जी। माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है जी। तो जो दूध है पिलाने से उसके अंदर बहुत से कैंसर होने से वो बच जाती है। सबसे पहला फायदा एक ये दूरगामी उसका फायदा है जी। और जो इमीडिएट फायदा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या होता है जब हम डिलीवरी कराते हैं तो कभी आंवल नहीं निकलती, हाँ, और ब्लीडिंग होने लगती है जी। तो आज नई प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही डिलीवरी हुई तो उसकी हम नाल नहीं काटते, पहले हम बच्चे को माँ के सीने पे रख देते हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। और माँ के सीने पे रख के उसको दूध पिलाते हैं जी। और दूध पिलाने से क्या होता है, उसके अंदर हार्मोन उत्पन्न होते हैं, 2 हार्मोन्स माँ के जी। जैसे निप्पल बच्चा चूसता है जी। तो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है और एक ऑक्सीटोसिन बनता है जी। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये यूट्रस को, बच्चेदानी को सिकुड़ता है, तो वो सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। कई बार ब्लीडिंग खूब होने लगती है, जी बिल्कुल, उसको रोकने में ये सहायता करता है। जी। तो इसलिए हमारे को जैसे ही डिलीवरी होती है तुरंत स्तनपान कराना है। यहाँ तक कि हम लोग क्या करते हैं, जब सीजर ऑपरेशन करते हैं जी। तो बच्चा, हम ऑपरेशन कर रहे हैं और जो सिस्टर बच्चे को सब उठा लिया हो गया, उसको लेके माँ को दूध पिलाने लगती है, बच्चे को माँ के दूध से लगाती है, तो वो हमारे को ऑपरेशन में भी सहायता मिलती है, ब्लीडिंग नहीं होती है। ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। मतलब ये है कि आप जैसी डिलीवरी होती है 1 घंटे के अंदर तुरंत बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा माँ को और भी बहुत से फायदे हैं। जी बिल्कुल, बताएं। क्या होता है, जब अगर माँ ने एक्सक्लूसिवली दूध पिलाया तो ये एक परिवार नियोजन का काम करता है। परिवार नियोजन का मतलब इस दौरान अगर उसने सिर्फ 6 महीने तक उसने माँ ने अपना बच्चे को दूध पिलाया जी। तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है, उससे अंडे नहीं बनते जी, और ओवम फॉर्मेशन नहीं होता, तो फिर उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अच्छा। तो ये एक तरह से परिवार नियोजन का काम करता है। फिर भी इसमें रिस्क ना ली जाए। नहीं, फिर भी 6 महीने अगर एक्सक्लूसिव अगर उसने किया है तो ये 98% सक्सेसफुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आधुनिक युग में आधुनिक शहरी पढ़ी लिखी महिलाएं स्तनपान कराने से बचने के प्रयास में रहती है, ऐसा क्यों? यही बहुत गलत है। एक्चुअली मैं बताऊं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, महिलाओं में एक झिझक है जी, एक हिचकिचाहट है। वो ब्रेस्ट फीडिंग को, स्तनपान को एक टेंशन के रूप में लेती है। हाँ। जबकि उसको एक प्राकृतिक रूप में लेंगी तो ये सारी चीजें नहीं होंगी जी। और उनको ये समझना चाहिए कि जो माएं दूध पिलाती हैं वो आगे जाके मोटी नहीं होती हैं, सुडौल बनी रहती हैं। बिल्कुल। उनका फैट कम हो जाता है, जो 9 महीने में फैट जम जाता है ना, वो फैट दूध से होते हुए बच्चे में जाता है और वो सुडौल बन जाती हैं। साथ ही उनमें आगे जाके डायबिटीज के खतरे खत्म हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है ये तो। हाँ। स्तनपान कैसे कराया जाए, स्तनपान कराते समय माताओं से क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, इस पर भी प्रकाश डालें आप। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या होता है, माँ पिलाने को तो तैयार है जी, लेकिन कितनी गलतियां हो जाती हैं कि वो चाहकर भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि बच्चा छोटा होता है, हमें उसको कैसी पोजीशन में पकड़ के रखना है। माँ को हमेशा अपराइट पोजीशन में बैठना चाहिए जी। क्या होता है, अक्सर में हम लोग देखते हैं, वार्ड में देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, तो वो बिल्कुल माँ बच्चे के ऊपर झुक जाती है। हाँ। तो वो चीज नहीं होना। माँ सीधे रहे, पीछे तकिया लगा ले, अपनी गोद में एक तकिया रखे जी, उस तकिए पे बच्चे को लिटाए, बच्चे का सिर कभी पकड़ के ना खींचे, उसकी गर्दन को पकड़ना है। अच्छा। क्योंकि इस समय बच्चा अपनी गर्दन संभाल नहीं पाता, बिल्कुल, क्यों उसमें बैलेंस नहीं होता है जी। तो इसलिए उसकी गर्दन से उसको धीरे से अपने स्तन के पास लेके आए और बच्चे को जबरदस्ती नहीं पिलाए जी। धीरे से पहले अपने निप्पल का थोड़ा सा दूध उसके एक साइड के गाल पे चिपकाएं। अच्छा, निप्पल थोड़ा सा उसके पास ले जाएं, जिससे कि वो अपने आप मुंह उठाएगा और निप्पल ढूंढने लगेगा और निप्पल के पास जाएगा। उसकी शारीरिक अभ्यास हो जाएगी जी। दूसरी गलती क्या होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ निप्पल का छोटा सा पार्ट अंदर डाल देती हैं
जी। ये सबसे बड़ी गलती। उससे क्या होता है, वो खींचता है बच्चा, हाँ। तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अच्छा। और उसमें घाव सा हो जाता जी। है, और जिससे फिर आगे वो दूध नहीं पिलाती, जी। पिला ही नहीं पाती है दर्द के कारण। जी, तो बिल्कुल। उससे क्या होता है, उसके अंदर और एंगोर्ज्ड हो जाते हैं, उसके ब्रेस्ट जी। भर जाते हैं, उससे वो बहुत तकलीफ में हो जाती है। फिर चीरा लगाना पड़ता है, आगे परेशानी, और उतने दिन बच्चे को भी परेशानी होती है। निश्चित रूप से। तो एक्चुअली क्या है, निप्पल अकेला नहीं डालना है मुंह में। निप्पल के आसपास जो काला वाला भाग होता है, जी। उस पूरे भाग को उसके मुंह में डालना है। जी। जब वो पूरा भाग मुंह में जाएगा तो निप्पल कभी नहीं कटेंगे। ये बहुत ही अहम जानकारियां दे रही हैं डॉक्टर साहिबा, और जो भी हमारे श्रोता इन्हें सुन रहे हैं अपने घर में, और माताओं बहनों को ये जरूर बताएं कि किस तरीके से हम शिशुओं को स्तनपान करा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, स्तनपान कराने की बात चल रही है, तो वर्तमान दौर में अगर देखें तो कोविड-19 जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, हाँ। ऐसे में उन माताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो कोविड पॉजिटिव हैं बिल्कुल, और स्तनपान कराने को उत्सुक भी हैं, लेकिन क्या उन्हें कराना चाहिए या नहीं, और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। हमें जब भी एक कोविड पॉजिटिव मदर है, जी, उसको पॉजिटिव हो गई और डिलीवरी हो गई, अब उसको दूध भी पिलाना है, तो अगर माँ पॉजिटिव तो है पर उसकी कंडीशन अच्छी है, हाँ, कि वो थोड़ा सा बैठ सक रही है, दूध पिला सकती होती, उसमें हिम्मत है, तो वो उसको दूध पिलाना है। जी, लेकिन उसमें सावधानी पूर्वक उसको दूध पिलाना है। और दूध इसलिए पिलाना है क्योंकि जो दूध जाएगा तो जो एंटीबॉडीज उसमें जाएगी, जी, वो ये कोरोना से लड़ने की भी ताकत उस बच्चे को देगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है ना। और क्या होगा, जब आपको पिलाना है तो आप मास्क लगाएं और अपने हाथों को 20 सेकंड तक बराबर अच्छे से धोएं। जी, फिर बच्चे को अपनी गोद में लें, मास्क लगाए ही रहना है, और तब बच्चे को दूध पिलाना है। हाँ। और फिर उसको अलग करना है, तो फिर अपने मास्क हटा के और फिर हाथ धो के अपने को रहना। तो मतलब पॉजिटिव को दूध पिलाना जरूरी है। जी। डॉक्टर साहिबा, जो वर्किंग वुमन है, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए स्तनपान कराने को लेकर क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, कुछ बता सकते हैं आप? बहुत सी बातें हैं जी, क्योंकि आजकल जितने भी देखिए, ये सबसे बड़ा काम है। अगर माँ को डिलीवरी हुई है, बच्चे को दूध पिलाना है, हाँ, तो आज सरकार ने भी, अगर माँ काम पे गई, ऑफिस में गई, हॉस्पिटल या कहीं भी जा रहे हैं, तो कई जगह ऐसे रूम्स बना दिए गए हैं जी, जहां पे वो बैठ के बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बहुत ही बढ़िया। ये बहुत जरूरी है। साथ में अब कोई भी आ जाता है, बच्चे को भी संभाल सकता है, उनके परिवार का कोई, और वो दूध भी पिला सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मजेदार सी घटना होती है जब कोई छोटा शिशु होता है और वो दूध पी चुका होता है, फिर माता और उसके पिता और उसके रिश्तेदारों में एक होड़ लगी रहती है कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी डकार दिलाई जाए। हाँ। तो ये डकार क्यों जरूरी है, और इसको सही डकार दिलाने के लिए बच्चे को, शिशु को कैसे पोजीशन में लेना चाहिए? एक्चुअली क्या है, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अपराइट पोजीशन में बैठ के दूध पिलाना है। जी, कई बार क्या होता है कि महिलाएं सोचती है अब 2 साल पिलाना है, तो क्या हम क्या बैठे बैठे पिलाएंगे दूध? हाँ, क्या हम लेट के नहीं, सोते हुए नहीं पिला सकते क्या? बिल्कुल पिला सकते हैं जी, लेकिन कुछ सावधानियां रख के। जी, आप लेटे हुए हैं, लेट के पिलाएं, लेकिन बच्चे की तरफ मुड़ें और अपने हाथ के ऊपर उसका सिर रखें, गर्दन की साइड से, और थोड़ा सा उसको ऊंचा सिर रहे, और वैसे आप दूध पिलाइए। अच्छा अच्छा। उसमें क्या है, बहुत डर ये रहता है कि कहीं लंग्स में ना चले जाए। जी, बिल्कुल, है ना, कहीं कान में ना चले जाए। पर सावधानी सिर्फ ये रखना है कि महिला को डिलीवरी हुई तो वो उसको नींद ना आना चाहिए। स्तनपान कराते कराते सो जाएगी, हाँ, तो फिर वो सब परेशानी, हाँ, फिर वो दूध कहीं भी जाएगा, बच्चे के कान में चला जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है, ऐसे समय में वो अपनी हेल्प ले सकती घर के परिवार के लोगों की, कि वो उस पर नजर रखें कि कहीं उसको नींद तो नहीं आ रही है, बच्चे को उठा लें। और जब बच्चा ने दूध पी लिया तो बच्चे को उठा के अपने कंधे पे सीधे रखें और पीठ को हल्का हल्का थपथपाएं। जी, थपथपाने से क्या होगा, जो दूध ऊपर यहाँ तक है, जी, वो सब नीचे आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं बर्पिंग, जी, डकार दिलाना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे को अगर आपने सीधे सीधे वैसे डाल दिया तो पूरा दूध बाहर निकाल देगा। जी, तो बर्पिंग बहुत जरूरी है, उसको डकार दिलाना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहिबा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उपयोगी बातचीत आपसे चल रही है। अब चलते चलते कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सलाह जो आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें तो हमें जरूर बताएं। जो माँ का दूध है अमूल्य है जी, है ना, जिसका कि कोई मूल्य ही नहीं है। जी,
और इसके लिए अपने पास कोई दूसरी चीज नहीं है कि अपन उसको करें। एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहती हूँ, माँ का दूध ही है वो पूर्ण आहार जो माँ और बच्चे के बीच बनाता है भावनाओं का आधार। इसकी आवश्यकता और उपयोगिता तो समाज का ताना बाना है जी। इसलिए हर दुख में माँ और हर लड़ाई में छठी का दूध जरूर याद आना है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी मुलाकात डॉक्टर नीना गिडियन जी से, और आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहिबा, आप हमारी स्टूडियो में आई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।